Hello students, how are you? Welcome back. So today we are gonna discuss about our sixth chapter, that is combustion and flame. Combustion means burning या फिर दहन होना and flame means ज्वाला या फिर आग की लपटें. तो आज हम इस चैप्टर में बर्निंग के बारे में पढ़ेंगे. तो कंबशन क्या है? अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ लाइट. कंबशन यानी कि जलना या फिर दहन होना किस क्रिया को कहते हैं, किस प्रोसेस को कहते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें हीट प्रोवाइड करवाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. ओके, द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज सेड टू बी कंबस्टिबल एंड ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. तो जो सब्सटेंस जलता है उसे क्या कहते हैं? कंबस्टिबल. जो जल सकता है दैट इज कंबस्टिबल एंड उसे क्या कहा जाता है? फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि फ्यूल को ही हम जलाते हैं. नेक्स्ट, द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. फ्यूल किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड एंड गैस. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन. काफी बार क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस जलता है या कोई फ्यूल जलता है तो हमें हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोवाइड होती है. तो इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. वो लाइट फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लो यानी कि चमक के रूप में भी. जैसे अगर हम देखें वुड जलती है तो उसकी हमें फ्लेम मिलती है, फ्लेम निकलती है. जब फायरिंग होगी वुड में तो क्या होगा? फ्लेम निकलेगी. वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट कोल, जब कोयला जलता है तो उसमें क्या होता है? सिर्फ ग्लो होता है, उसमें फ्लेम्स नहीं होती है. Okay, so what is combustion? Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. Okay, and the substance which is burning is called fuel or combustible substance. All right. Now types of combustion or types of substances on the basis of their combustion. तो कंबशन के बेसिस पे सब्सटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. इनके टर्म से ही हमें आइडिया हम लगा सकते हैं. कंबस्टिबल मीन्स जो जल सकते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न, जो कि जल सकते हैं और जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, जैसे मैचस्टिक, माचिस की तीली, वुड, कोल, पेपर एक्सेट्रा. इन्हें हम जला सकते हैं. नेक्स्ट, नॉन कंबस्टिबल मीन्स substances which cannot be burnt, जो कि जल नहीं सकते, and cannot be used as a fuel, और इन्हें हम as a fuel use नहीं कर सकते. like iron nail, stones, water, glass, इन सबको हम as a fuel use नहीं कर सकते हैं और इनको हम जला भी नहीं सकते. राइट. तो अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन के लिए मेनली 3 सिचुएशंस और कंडीशंस नेसेसरी होती है. दैट दीज आर ऑक्सीजन और एयर. जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है दैट विल प्रोवाइड अस ऑक्सीजन. फ्यूल, मोस्ट नेसेसरी सब्सटेंस इज फ्यूल. अगर फ्यूल ही नहीं होगा हम किसको जलाएंगे? राइट. एंड थर्ड इज हीट. तो these 3 factors are most important for combustion. इनको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं. लाइक यू कैन सी देर आर 3 पिक्चर्स इन विच कैंडल इज बर्निंग. इन फर्स्ट कैंडल जल रही है. इसमें हमने क्या किया? एक कैंडल को एक बोर्ड पे हमने फिक्स किया, उसके ऊपर से एक जार रखा, लेकिन नीचे देखो आप, स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, नीचे से इसमें एयर पास हो रही है तो कैंडल क्या है? कंटिन्यूसली जलेगी. लेकिन हम इस स्पेस को हटा देंगे तो क्या होगा? ये कैंडल बुझ जाएगी विद द स्मोक. ये कैंडल बुझेगी और इसमें से एक स्मोक निकलेगा. लेकिन थर्ड कंडीशन में हमने ऊपर से भी इसको ढक दिया और नीचे से ही ऑलरेडी कवर्ड है, तो क्या होगा? कैंडल एकदम बुझ जाएगी और इसमें से स्मोक भी नहीं निकलेगी. तो इस तरह से जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो मोस्ट कॉमन है जो कि फायरिंग को या कंबशन को सपोर्ट कर रही है. राइट.
अब हम इसमें कंबशन में 2 टर्म्स पढ़ते हैं, इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है, दैट इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। लोएस्ट मीन्स ये नहीं है कि 0 डिग्री 1 डिग्री, ओके, तो ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 250 डिग्रीज भी हो सकता है, 350 डिग्रीज भी हो सकता है। मतलब जितना टेम्परेचर पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर सब्सटेंस को मिलता है जिसपे वो फायर कैच करते हैं, दैट इज देयर इग्निशन टेम्परेचर। जैसे पिक्चर्स में आपको शो किया गया है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का है 246 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स तभी तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हीट मिलने पे ये सब्सटेंसेस बर्न नहीं करते हैं, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। अलग जब तक उनको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होगा, ये सब्सटेंस फायर कैच नहीं करेंगे, राइट। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल मीन्स जिनमें फ्लेम्स निकलती है। तो द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद द फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब इन सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होते हैं और इजीली फायर कैच कर लेते हैं। These are called inflammable substances like पेट्रोल, LPG, डीजल, केरोसिन ऑयल। ये सब क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनको थोड़ी सी हीट मिलने पे ये क्या करते हैं? फायर कैच कर लेते हैं। उसके बाद में मेजर्स टू कंट्रोल फायर। हमने देखा है कि आग लग जाती है तो क्या होता है, हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, लेकिन क्या होता है अगर हमारे घर में कर्टन में आग लगी तो हम उसके लिए तो फायर ब्रिगेड को नहीं मंगवाएंगे। अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं इसके लिए। लाइक अगर हम वाटर का यूज किस लिए करते हैं? अगर वुड में आग लगी है, पेपर या क्लोथ जल रहे हैं, तो उसके लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। कोई पर्सन जल रहा है तो उसके लिए हम वेट ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी हाउस या फिर शॉप में आग लगी है तो उसको तो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए हम फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं, जिसमें अंडर प्रेशर वाटर स्टोर होता है जो कि पाइप्स के थ्रू जलती हुई जगह पे डाला जाता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें अगर आग लग जाए तो हम उसमें तो पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, हमें खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ये गैस कैसे काम करती है? जब हम CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करते हैं, उस पे आग पे डालते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट की, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उससे, और बर्निंग जो जगह बर्न कर रही है उसके बीच में कनेक्शन को कैंसिल करता है। उसके फायर के अराउंड एक एज ए ब्लैंकेट शीट वो बनाता है, और फ्यूल जो है और जो ऑक्सीजन है उसके बीच का कनेक्शन कट करके फायर को कंट्रोल करता है। उसी के साथ हम देखें तो हम सैंड और पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। सैंड भी जो है वो एक अच्छी फायर एक्सटिंग्विशर है। पाउडर में हम काफी केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के कनेक्शन को फ्यूल से कट करते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट मेजर्स अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितनी तरह के होते हैं? कंबशन होते हैं 3 टाइप्स के, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन मीन्स in this combustion substances get burned rapidly with the production of heat and light। इस तरह में क्या होता है, फायर कैच करते हैं और हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वुड, गैस स्टोव एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि हमें किसी न किसी इक्विपमेंट की नीड होती है जो जिससे हम
फायर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे गैस स्टोव को जलाने के लिए हम लाइटर का यूज़ करते हैं, वुड को जलाने के लिए पेपर या फिर मैच स्टिक का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें इक्विपमेंट्स की नीड पड़ती है। लेकिन कंबशन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। मीन्स इसमें क्या होता है, मटेरियल अचानक से आग पकड़ता है, किसी भी इक्विपमेंट की या फिर अपेरेंट की हमें नीड नहीं होती है, किसी सोर्स की हमें नीड नहीं होती है। जैसे सोडियम जो है, सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम को। लेकिन जैसे हम इनको उस ऑयल से बाहर निकालकर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होगा, वो फायर कैच करते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर की हम बात करें तो क्या होता है, ड्राई लीव्स हो जाती हैं और जब सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो लीव्स में अपने आप लीव्स जो है वो फायर कैच करती है और वो फायर बढ़ते बढ़ते एज अ फॉरेस्ट फायर